भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे ऐसा दहलाया कि वो गुस्से से तिलमिला उठा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की इस बदले की कार्रवाई ने पाकिस्तान का पारा हाई कर दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के नाम संबोधन में भारत को धमकी दी थी कि अब भारत हमारे जवाब के लिए तैयार रहे। इस संबोधन के बाद पाकिस्तान ने 36 घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि वो भारत के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। हुआ भी वैसा ही। पाकिस्तान ने भारत के 15 बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए हमले की शुरुआत की ही थी कि तभी उसका सामना भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से हुआ, जिसने उसके हमलों को नाकाम कर दिया। संभावित युद्ध जैसे तनाव के बीच ऐसा पहली बार है जब भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए उसे करारा जवाब दिया है। भारत ने खतरे को भांपते हुए S-400 का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया। भारतीय वायुसेना के S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने देर रात भारत की ओर बढ़ रहे पाकिस्तानी मिसाइल्स को टारगेट किया है। भारत का यह डिफेंस ऑपरेशन सफल रहा और पाकिस्तान भारत पर हाथ नहीं डाल पाया। यह पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा फेलियर है, जिसने साबित कर दिया है कि उसकी सेना और वॉर स्ट्रेटजीज भारत से कितनी कमजोर हैं। रक्षा मंत्रालय की ओर से जो आधिकारिक जानकारी दी गई है उसमें कहा गया है कि आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरह ही समान रूप से तीव्र रही है। विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर कर दिया गया है। 7-8 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उन्हें एकीकृत कंप्यूटर UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से बेअसर किया गया। इन हमलों से मलबे अब कई जगहों पर बरामद किए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता तेज कर दी है। पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 16 निर्दोष लोगों की जानें भी चली गई हैं। मरने वालों में 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। यहां भी भारत को पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और आर्टिलरी की गोलीबारी को रोकने के लिए जोरदार जवाब देना पड़ रहा है। यह स्टेटमेंट रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से लिया गया है। S-400 सैम को रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1980 के दशक के अंत में विकसित किया गया था। दरअसल पश्चिम देशों के पास उस समय MIM-104 पैट्रियट जैसा एयर डिफेंस सिस्टम था और उसी का मुकाबला करने के लिए रूस ने इसे डेवलप किया था, जिसे 1960 और 70 के दशक में S-200 और S-300 सिस्टम की जगह उसको रिप्लेस करके उसको अप्लाई किया जाना था। ये इतना कारगर और इतना सफल रहा है जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। लिहाजा पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से अपनी रक्षात्मक प्रणाली को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत को भी इसकी आवश्यकता थी, जिसे भारत ने रूस से लिया। अब जबकि पहली बार S-400 को इस तरह के वॉरफेयर जैसे कंडीशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसा कि इसने प्रदर्शित भी किया अपने आप को, अपनी क्षमताओं को इसने जिस तरीके से साबित किया है, उसने पूरी तरीके से ये बता दिया है कि S-400 इस तरह के वॉरफेयर्स में भारत के लिए किस तरीके से एक मजबूत ढाल बनकर साबित हो सकता है। पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ और बेहद सफल इस्तेमाल रहा। भारत के 15 शहरों को पाकिस्तान ने टारगेट किया था और टारगेट करके जो है वहां से मिसाइलें दागने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसको पूरी तरीके से फेल कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें NBT ऑनलाइन।